आज हम आपको अकेले रहने की ताकत क्या होती है इसको एक कहानी से बताने वाले हैं, कैसे आप अकेले रहकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले रहने की ताकत के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुद्ध अपना आश्रम बना के रहा करते थे। उनका चलन दूर दूर के गांवों तक था, क्योंकि उनका ज्ञान देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करके अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। दोस्तों, एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। राजा ने उस बुद्ध से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। फिर राजा वहां से चला जाता है। बुद्ध उस राजा के बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि यहां दूर दूर से गरीब और अमीर लोगों के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इतना कहने के बाद बुद्ध उस बच्चे को सारे शिष्यों से मिलाते हैं, लेकिन बच्चों ने राजा को जाते हुए देख लिया था। इसीलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब बुद्ध राजा के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस बुद्ध के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बुद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। फिर बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। इतना कहते ही फिर बुद्ध उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि बुद्ध की आंखों में एक पूर्व शांति झलक रही थी। उसके बाद शाम होती है तो राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा है। तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे को आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। महल में उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आश्रम में आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बुद्ध को यह सब पता नहीं था, पर बुद्ध उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बुद्ध एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर बुद्ध ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वह बच्चा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां मेरे पास होंगे। उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मुझे आज रात आप यहां छोटी पर रहने को क्यों कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां से मिलेगा?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें उस बाज को बहुत गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को अच्छे से देखना है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता है। उन बकरियों को भी अच्छे से देखना और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। फिर काफी वक्त बीतने के बाद आधी रात में एक बाज अपने बच्चों के साथ वहां आया। बाज अपनी गतिविधि करने लगा। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आता है तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों से उठाकर आसमान में चला गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। वह सारा दृश्य देख कर राजा का बेटा बुद्ध के पास आश्रम पहुंच गया। इससे पहले बुद्ध उससे कुछ पूछते, वो बच्चा कहता है, बुद्ध देव, आप सारे आश्रम के बच्चों को यहां बुलवा लीजिए। बुद्ध ने सारे बच्चों को बुला लिया। बुद्ध कहते हैं कि बताओ वत्स, क्या बात है। फिर वह राजा का बेटा अपनी बात कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षी को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से अलग और अद्भुत पक्षी हैं। उदाहरण के लिए, एक तोता तो बहुत बोलता है, लेकिन वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, वो आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक बाज जब अपना शिकार निश्चित कर लेता है तो वो उसी पर नजरें टिकाए रखता है। चाहे बाज कितनी भी ऊंचाई पर हो, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, फिर भी उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर रहती हैं। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, वह हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उस बकरी के बच्चे का शिकार करता जिस पर उसकी नजर थी। इस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात मैंने यह सीखी है कि बाज दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता है। वह आकाश में हमेशा अकेला ही रहता है। इसे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि छोटे सोच वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए महान लोगों के साथ रहो या अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से जान पाते हैं। हम अपनी कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। दोस्तों, तीसरी बात, हमें यह सीख लेना चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है, लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सीमाओं को पार करके तूफान से लड़कर बादलों के ऊपर चला जाता है। वो तब तक ऊपर उड़ता रहता है जब तक कि तूफान शांत ना हो जाए। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, बल्कि उसे एक सकारात्मक नजरिए से उसका सामना करता है। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, हमें उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। चौथी बात है, हमें यह सीखना चाहिए कि बाज अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखते। जो तिनके कोमल हो जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं। उसी तरह चाहे आपको कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों ना मिली हो, उससे ऊपर उठकर आलस्य को दूर करके जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में शारीरिक मेहनत और पसीना बहाना चाहिए, जिसे आप मजबूत बनते चले जाएंगे। हर रोज अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाएगी। आपने जंगल में लोमड़ियों को झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है। वह जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देता है, लेकिन साहस छीन जाता है। ये बातें बोलकर फिर से राजा का पुत्र बकरियों की विशेषता बताता है। वह कहता है कि बकरियां हमेशा झुंड में ही चलती हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, बकरियां तीतर बितर हो जाती हैं। उनमें से एक भी बकरियां अपनी साथी की मदद के लिए नहीं आती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ चाहे कितने भी लोग हो, किसी पर यकीन मत करना। यकीन करना है तो सिर्फ अपने पर करो।
क्योंकि बुरा समय आने पर बकरी की तरह लोग भी तीतर बितर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते ही राजा के पुत्र ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे बुद्ध, अगर मेरे से कोई सीख बाकी रह गई हो तो कृपा करके आप बता दें। बुद्ध ने सभी बच्चों से कहा कि जो अभी इस बच्चे ने बताया यह सारी बातें सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियां तभी आप में आएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता। वह आसमान में अकेला उड़ता रहता है और अकेले रहने के कारण वह अपनी ताकत और कमियों को जान पाता है और खुद को और ज्यादा मजबूत बना लेता है। उसको पता होता है कि यह तूफान तो जा चुका है, लेकिन दूसरा आने वाला तूफान इससे भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए बाज पहले से ही खुद को शक्तिशाली बना लेता है। ठीक वैसे ही अगर आप भी दोस्तों से घिरे रहते हो तो आपको अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। आप जो भी काम करना शुरू करोगे आपके लगेगा आपके दोस्त मदद कर देंगे, पर यह गलत बात है। दोस्तों, कुछ काम आपको अकेले रहकर भी करने होंगे। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपके पास कोई नहीं होगा आपका साथ देने वाला, तब आपको याद आएगा कि इससे अच्छा तो मैं खुद से ही कर लेता। तो दोस्तों, आपको भी बाज की तरह स्ट्रांग बनना होगा, तभी आप जिंदगी में सफल होंगे। इस दुनिया में आपके घर वालों को छोड़कर कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। यदि आपके साथ कभी गलत हो तो आपको बाज की तरह बनना होगा, तभी आप खुद से और दुनिया से लड़ सकते हो। नहीं तो आज के समय में आपका पड़ोसी भी आपका बुरा करना चाहता है। दोस्तों, आपको जो भी काम करना हो खुद से करो, किसी के साथ का इंतजार मत करो, खुद से ही काम पर लग जाओ। आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं कि मैं आज रात इस राजा के बेटे को इसके राजमहल में वापस पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसकी सिख यहीं पर खत्म होती है। और यह कहकर बुद्ध राजा के बेटे को उसके राजमहल छोड़ आए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके